अनगिनत सपनों की उड़ान, भाग 1। अध्याय 1, शुरुआत। राहुल एक छोटे से गांव में रहता था। उसका परिवार बहुत गरीब था और उसके पास खाने पीने के लिए भी पर्याप्त साधन नहीं थे। उसके पिता दिन रात खेतों में मेहनत करते थे और उसकी माँ घर का काम संभालती थी। राहुल भी अपने पिता की मदद करता था, लेकिन उसका मन हमेशा पढ़ाई में लगा रहता था। उसकी आंखों में बड़े सपने थे। वह एक दिन एक सफल इंजीनियर बनना चाहता था। राहुल के गांव में शिक्षा की सुविधाएं बेहद कम थी। गांव के स्कूल में केवल 5वीं तक की पढ़ाई होती थी। इसके बाद बच्चों को या तो खेती में लगना पड़ता था या फिर शहर जाकर किसी काम की तलाश करनी पड़ती थी। लेकिन राहुल की माँ ने उसे हमेशा पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित किया। वह कहती थी, बेटा, अगर तुम्हारे सपने बड़े हैं तो तुम्हें उनकी ओर कदम बढ़ाना होगा। राहुल के पिता हालांकि इसे व्यर्थ समझते थे। उन्हें लगता था कि पढ़ाई लिखाई में समय बर्बाद करने से अच्छा है कि राहुल भी खेतों में उसका हाथ बटाए। लेकिन राहुल की माँ उसके सपनों को समझती थी। उन्होंने अपने गहने तक बेच दिए ताकि राहुल की पढ़ाई का खर्चा उठाया जा सके। अध्याय 2, पहला संघर्ष। राहुल ने गांव के स्कूल से पढ़ाई पूरी की और उसके बाद शहर जाकर उच्च शिक्षा के बारे में सोचना शुरू किया। लेकिन उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती थी पैसे की। उसके पास इतना भी पैसा नहीं था कि वह कॉलेज की फीस भर सके। गांव के लोग भी उसका मजाक उड़ाते थे। वे कहते थे, तू शहर जाकर क्या करेगा? तेरे जैसे लोग तो वहां खो जाते हैं। लेकिन राहुल ने हार नहीं मानी। उसने फैसला किया कि वह शहर जाकर कोई छोटा मोटा काम करेगा और पैसे जमा करेगा ताकि वह अपनी पढ़ाई जारी रख सके। उसकी माँ ने उसे आश्वासन दिया, बेटा, अगर तुम्हारा इरादा मजबूत है तो भगवान भी तुम्हारी मदद करेगा। शहर में आकर राहुल को तुरंत ही काम मिल गया। वह एक चाय की दुकान पर काम करने लगा। साथ ही वह अखबार भी बांटने लगा और कारें साफ करने का काम भी किया। उसकी मेहनत ने उसे थका दिया, लेकिन उसने अपने सपने को कभी मरने नहीं दिया।
अध्याय 3 कठिनाइयों का सामना। शहर की जिंदगी गांव से बहुत अलग थी। यहाँ की रफ्तार और माहौल ने राहुल को प्रभावित किया। वह दिन भर काम करता और रात में अपनी पढ़ाई के लिए समय निकालता, लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वह कॉलेज की फीस भर सके। इसी दौरान उसकी मुलाकात श्रीमान शर्मा से हुई। श्रीमान जी एक छोटे से पुस्तकालय के मालिक थे। उन्होंने राहुल के जुनून को देखा और उसे पुस्तकालय में पढ़ाई करने की अनुमति दी। उन्होंने राहुल से कहा, बेटा, अगर तुम में सच्ची लगन है तो मैं तुम्हारी मदद करूँगा। राहुल ने फिर से पढ़ाई शुरू की और खुद को इंजीनियरिंग की प्रवेश परीक्षा के लिए तैयार करने लगा। वह देर रात तक पढ़ाई करता और हर दिन अपनी किताबों में खोया रहता। अध्याय 4 हौसले की उड़ान। राहुल की मेहनत रंग लाने लगी थी, लेकिन उसकी सेहत पर भी इसका असर पड़ने लगा। लगातार काम और पढ़ाई के दबाव ने उसकी हालत खराब कर दी थी। उसने कई बार खुद पर शक किया और उसे लगा कि वह इस मुश्किल यात्रा में हार जाएगा। लेकिन शर्मा जी ने उसे प्रेरित किया। उन्होंने कहा, राहुल, असली वीरता वही है जो कठिन समय में भी हार नहीं मानती। तुम्हारे सामने मुश्किलें आएगी, लेकिन तुम्हें रुकना नहीं है। राहुल ने खुद को संभाला और भी कड़ी मेहनत करने लगा। उसने अपने सपनों की उड़ान को बनाए रखा और किसी भी हालत में हार ना मानने का फैसला किया। अध्याय 5 परीक्षा की घड़ी। आखिरकार वह दिन आ ही गया जब राहुल ने इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा दी। परीक्षा कठिन थी और राहुल ने कई बार सोचा कि वह इसे नहीं कर पाएगा, लेकिन उसे अपनी माँ की बातें याद आई। बेटा, सपने देखना आसान नहीं होता, उन्हें पूरा करना होता है। राहुल ने अपनी पूरी ताकत लगा दी और परीक्षा को सफलतापूर्वक पास कर लिया। उसकी मेहनत और तपस्या रंग लाई और उसका चयन एक प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग कॉलेज में हो गया। लेकिन एक और चुनौती सामने खड़ी थी, कॉलेज की फीस। उसकी खुशियाँ अधूरी रह गई क्योंकि अब भी उसके पास फीस भरने के पैसे नहीं थे। अध्याय 6 नया संघर्ष।
कॉलेज में दाखिला मिलना एक बड़ी उपलब्धि थी, लेकिन यह राह की अंतिम चुनौती नहीं थी। राहुल के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती थी कॉलेज की फीस जमा करना। उसने फिर से छोटे मोटे काम करना शुरू किया। कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ वह पार्ट टाइम काम करने लगा। दिन में पढ़ाई और रात में काम करना उसकी दिनचर्या बन गई। इस भागदौड़ में उसकी सेहत और भी खराब हो गई। उसने एक बार फिर अपने फैसले पर शक किया। लेकिन शर्मा जी ने एक बार फिर उसे प्रोत्साहित किया। उन्होंने कहा, राहुल, यह रास्ता कठिन है, लेकिन तुम्हारे सपने इसके आगे बहुत बड़े हैं। राहुल ने शर्मा जी की बातों से प्रेरणा ली और अपनी पढ़ाई के साथ साथ काम को भी बखूबी संभालने लगा। अध्याय 7, एक नई सुबह। राहुल ने हार मानने से इनकार कर दिया था। वह अब पहले से भी ज़्यादा मेहनत करने लगा। उसके दिन भर काम और रात भर पढ़ाई के साथ कटते थे। उसकी हालत धीरे धीरे सुधरने लगी और उसने अपने समय को बेहतर तरीके से प्रबंधित करना सीख लिया। राहुल ने शर्मा जी के मार्गदर्शन में पढ़ाई जारी रखी। वह परीक्षा में अच्छे अंक लाने के लिए दिन रात मेहनत करता रहा। उसे पता था कि यह उसकी आखिरी उम्मीद थी और उसे इस अवसर को खोना नहीं था। राहुल के कठिन परिश्रम और दृढ़ संकल्प का परिणाम यह हुआ कि उसने कॉलेज में न केवल अच्छे अंक प्राप्त किए बल्कि टॉप किया। उसकी सफलता ने उसे नई उम्मीदें दी। अब उसे लगा कि उसके सपने सच हो सकते हैं। अध्याय 8, सफलता की ओर। कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद राहुल को एक बड़ी इंजीनियरिंग कंपनी में नौकरी का प्रस्ताव मिला। यह उसके लिए एक सपने के सच होने जैसा था। उसने वह नौकरी स्वीकार कर ली और अपने परिवार के लिए अच्छा जीवन सुनिश्चित करने की दिशा में कदम बढ़ाया। नौकरी के बाद राहुल ने अपने गांव लौटने का फैसला किया। उसने अपने माता पिता और उन सभी लोगों से मिलना चाहा जिन्होंने उसे सपने देखने से रोका था। जब वह गांव पहुंचा तो लोग उसकी सफलता से चकित थे। जो लोग पहले उसका मजाक उड़ाते थे अब वे उसकी तारीफ कर रहे थे। राहुल ने अपने गांव के बच्चों के लिए एक फाउंडेशन की स्थापना की जिसका उद्देश्य था कि कोई भी बच्चा गरीबी के कारण अपने सपनों से वंचित ना रहे।
उसने उन बच्चों को प्रेरित किया कि वे बड़े सपने देखें और उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत करें। अध्याय 9 अंत की शुरुआत। राहुल की सफलता की कहानी अब पूरे गांव में फैल चुकी थी। वह अब एक आदर्श बन चुका था। उसने गांव के स्कूल में बच्चों के लिए एक भाषण दिया, जिसमें उसने उन्हें बताया कि जीवन में कितनी भी मुश्किलें आए, हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। उसने बच्चों को यह भी समझाया कि बड़े सपने देखना ज़रूरी है, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत और धैर्य की ज़रूरत होती है। उसने कहा, सपने देखो, लेकिन उन्हें पूरा करने का जज्बा भी रखो। चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, कभी पीछे मत हटो। राहुल की कहानी सुनकर बच्चों में नई ऊर्जा और जोश भर गया। उन्होंने ठान लिया कि वे भी अपने सपनों को सच करेंगे, चाहे उनके सामने कैसे भी चुनौतियां क्यों ना आए। दोस्तों, राहुल की कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में कोई भी सपना बड़ा नहीं होता अगर हम उसे पूरा करने के लिए तैयार हो। उनकी सफलता ने न केवल उसे बल्कि उसके पूरे गांव को बदल दिया। अब हर बच्चा बड़े सपने देखने की हिम्मत कर रहा था और राहुल उनके लिए एक प्रेरणा बन चुका था। दोस्तों, ये प्रेरणादायक कहानी यहीं पर समाप्त होती है। मगर दोस्तों, राहुल की कहानी इस बात का उदाहरण है कि कैसे एक साधारण व्यक्ति भी अपने दृढ़ संकल्प और मेहनत के बल पर असाधारण सफलता प्राप्त कर सकता है। जीवन में कितनी भी मुश्किलें आए, अगर हम अपने सपनों पर विश्वास रखें और उन्हें पूरा करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करें, तो कोई भी हमें सफल होने से नहीं रोक सकता। दोस्तों, राहुल की यह यात्रा हमें यह भी सिखाती है कि सफलता केवल अपने लिए नहीं होती, बल्कि वह दूसरों के जीवन को भी बेहतर बनाने का एक माध्यम होती है। राहुल ने अपनी सफलता का उपयोग अपने गांव के बच्चों के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए किया और यही उसकी सबसे बड़ी जीत थी। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आपको भी इस कहानी के माध्यम से कोई ना कोई प्रेरणा ज़रूर मिली होगी। आगे भी हमारे साथ इस तरह की कहानियों में जुड़े रहने के लिए प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।